हेलो गाइस, पीपीसी प्रो की सीरीज गूगल एड्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं मोहम्मद अवैस और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो चीज़ हम देखेंगे वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज होंगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की, लास्ट वीडियो में हमने ये कंपैरिजन किया था कि ऑटोमेटेड और मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज में डिफरेंस क्या होता है और हमें कौन सी यूटिलाइज करनी चाहिए। तो आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज हमें कब इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी किस सिनेरियो में हमारे लिए एक अच्छा इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और अगर कोई भी क्यूरीज है लास्ट वीडियोस में भी और इनमें भी कोई अगर क्वेश्चन रेज होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे जो क्वेश्चन और क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बिगनर्स में या फ्रेशर्स में या अभी लोग नए नए गूगल एड्स में आ रहे होते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करें और हम किस तरह अपनी जो रिजल्ट्स हैं या कन्वर्जन्स हैं या एक अच्छी जो स्मार्ट कैंपेन है गूगल एड्स की, वो कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करके हम उसको रन कर सकते। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके वीडियो देख लें। इसमें दो सिनेरियोज हैं, ऑटोमेटेड और मैनुअल। ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि आप गूगल को ये राइट दे रहे हो कि गूगल आप अपनी मर्जी से जो है कॉस्ट लगाओ, मुझे बस इस चीज़ पे फोकस करवाओ, क्लिक्स पे फोकस करवाओ, कन्वर्जन पे। आप उसको एक ऑटोमेशन में एक गोल दे देते हैं कि मेरा ये गोल है, बाकी आप जैसे चाहो जो बिड स्ट्रेटजी जो बिडिंग कॉस्ट आपने लगानी है आप उसके तहत, मुझे ये सिर्फ मेरा गोल अचीव। गूगल की बैक पे उसका एआई सिस्टम काम करता है जो विदाउट डाटा कुछ भी नहीं है। एआई सिस्टम में अगर डाटा ना हो तो वो एआई सिस्टम किसी भी तरह ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि आपका एक कन्वर्जन क्या है। इस चीज़ का मतलब ये है, गौर से समझें। मैं गूगल एड्स में अपनी कैंपेन रन करता हूँ, उससे पहले मैं एक कन्वर्जन क्रिएट करता हूँ गूगल एड्स में। मैं गूगल एड को बताता हूँ कि गूगल भाईजान ये मेरी वेबसाइट है, इसमें ये मैंने एक लीड फॉर्म रखा हुआ है। अगर कोई बंदा ये लीड फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक करता है और थैंक यू पेज रेज हो जाता है, दैट ट्रिगरिंग ऑफ द थैंक यू पेज इज ए कन्वर्जन फॉर मी। तो मैंने उसको ये बता दिया हुआ है कि वो जो थैंक यू पेज जो ही रेज होगा तो इसका मतलब है कि मेरा एक कन्वर्जन हो जाएगा। तो गूगल को अब ये पता है कि मेरा एक कन्वर्जन क्या है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे जो कन्वर्जन की ऑडियंस है वो क्या है। लेट्स सपोज मैंने ऐड चलाया ही नहीं, मैं अभी नई कैंपेन बनाई है, मैंने नया अकाउंट बनाया है, एक नए बिजनेस के लिए मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ और मैं गूगल को ये कह रहा हूँ कि गूगल भाईजान मेरा ये कन्वर्जन है, मैंने डिफाइन कर दिया, आप फोकस करो, कन्वर्जन मुझे ला के दो। तो गूगल की एआई को तो पता ही नहीं है, उसके पास तो डाटा ही नहीं है कि इसका जो कन्वर्जन है उसकी ऑडियंस इससे पहले तो मैं इस वेबसाइट में एड्स के थ्रू कोई ट्रैफिक लाया ही नहीं हूँ। तो गूगल की एआई सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि एक कन्वर्जन कैसे है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिसको समझें कि कन्वर्जन हम तब सेलेक्ट करेंगे जब, या ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज तब सेलेक्ट करेंगे कि जब हमारे पास इतना इनफ डाटा हो, गूगल को पता हो कि हमारे ऑडियंस का या हमारी ऑडियंस का या हमारे जो कन्वर्जन्स हैं उनका बिहेवियर्स क्या है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है और उनके रिलेटेड गूगल चूंकि यूज़र को ट्रैक कर रहा होता है तो गूगल को पता होता है कि ये यूज़र है, ये कन्वर्जन करेगा या नहीं करेगा और इसकी इंटेंट क्या होगी। तो दो सिनेरियोज ये हैं कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, न्यू कैंपेन लगा रहे हैं तो मैनुअल सीपीसी पे चले जाएं। अगर मैनुअल सीपीसी पे नहीं जा रहे, ऑटोमेटेड पे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज में जो इनिशियल लेवल पे स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं वो मैक्सिमाइज क्लिक्स है। आप क्लिक्स पे जाएं। आप अगर बाय डिफॉल्ट अगर आएंगे न्यू कैंपेन न्यू अकाउंट में तो गूगल बाय डिफॉल्ट भी आपको क्लिक्स पे फोकस करवाएगा कि आप क्लिक्स पे फोकस करो। क्लिक्स के थ्रू आप एक थोड़े टाइम के लिए कैंपेन रन करोगे तो उसमें डाटा जनरेट हो जाएगा, फिर गूगल को पता लग जाएगा कि हाँ अब ये जो कन्वर्जन आ रहे हैं, लेट्स सपोज ये उम्र है, इसने 5 बार गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है और इसमें 3 बार इसने लीड फॉर्म फिल किया, मतलब 3 बार इसने कन्वर्जन किया है। तो गूगल चूंकि यूजर को ट्रैक कर रहा है तो उसको पता होता है कि अगर ये यूजर दोबारा सर्च कर रहा है तो इसकी इंटेंट मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि ये कन्वर्जन करेगा। तो उस सूरत में हम कन्वर्जन वाली स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये है क्या। गूगल रिकमेंडेड में कुछ मुझे क्लिक्स बता रहा है, लेकिन सबसे पहले ये कन्वर्जन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज में सबसे पहले कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन की साइंस समझें। मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे एक लीड फॉर्म है, या मेरी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे मैंने शूज बेच रहा हूँ और मेरा जो गोल ये है कि वो जो लीड फॉर्म है वो फिल हो जाए या फिर वो जो शूज है मेरी वेबसाइट पे लगे हुए वो सेल हो जाए। मैं गूगल को डिफाइन करके बताता हूँ कि गूगल भैया जब कोई मेरे ये शूज परचेज करके यहाँ पे क्लिक करेगा और ये पेज लोड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने अपना एक्शन पूरा कर लिया, उसने शूज परचेज कर लिए, तो मेरा एक कन्वर्जन काउंट कर देना।
ये मैं अगली जो वीडियोस आएंगी सर्च कैंपेन्स के बाद, मैं उसमें कन्वर्जन आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि गूगल एड्स में कन्वर्जन कैसे डिफाइन करेंगे। आप गूगल को कैसे बताओगे कि ये मेरा कन्वर्जन है। अब गूगल क्या करेगा, गूगल मैंने पहले भी बताया कि ये वाली स्ट्रेटजी आप तब लगाएंगे जब गूगल के पास डाटा होगा। अब आपने 2 हफ्ते की कैंपेन रन कर ली है और गूगल के पास 2 हफ्ते में 10 कन्वर्जन। अब गूगल वो जो 10 कन्वर्जन हैं, गूगल को उनके बिहेवियर्स का पता है, उनके इंटेंट्स का पता है, उनकी डेमोग्राफिक्स का पता है, उनकी डिवाइसेस का पता है, किस बिहेवियर के लोग थे और जिन्होंने आके कन्वर्जन किया। अब गूगल क्या करेगा कि उस बिहेवियर के लोगों को आपकी ऐड जो है ज़्यादा दिखाएगा, ताकि जो कन्वर्जन है उनको बूस्ट किया जा सके। आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो शूज़ की सेल है उसको बूस्ट किया जा सके, या आपका जो आपने जो लीड फॉर्म लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे उसको फिल करवा सके। फिर दूसरे नंबर पे जो हम मोस्टली स्ट्रेटजी यूज करते हैं इनिशियल लेवल पे, मैंने पहले भी बताया, क्लिक्स का मतलब यह है कि आप गूगल को ये डायरेक्ट कर रहे हो कि गूगल मेरा जो ऐड है इस पे क्लिक्स ला के दो, मुझे कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा 1000 रुपये का बजट है एक दिन का, आप इसमें ये करो कि मुझे 1000 रुपये में दिन में मैक्सिमम जितने क्लिक्स ला के दे सकते हो मेरी ऐड पे ला के दो। अब गूगल किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, सिर्फ क्लिक्स पे। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपका कन्वर्जन क्या है और कौन से बिहेवियर के लोग आपको कन्वर्जन करेंगे। क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे होते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि रैंडमली बहुत सारे लोग हैं हमारी ऐड पे और कुछ उनमें से कन्वर्जन करके चले जाए, ताकि हमें कन्वर्जन के जो लोग हैं या कन्वर्जन का जो बिहेवियर है वो पता लग सके। इसलिए हम क्लिक्स को लगा रहे होते हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं, 2-3 बार इनको समझें फिर आपको लग जाएगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछें, 100 बार पूछें। मेरा नीचे लिंक्डइन अकाउंट भी मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से आके मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद एक और स्ट्रेटजी यूज़ होती है ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज में, कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या है, जब हम कन्वर्जन डिफाइन कर रहे होते हैं कि गूगल भैया ये हमारा कन्वर्जन है, ये लीड फॉर्म या ये शूज़ का सेल होना हमारा कन्वर्जन है, तो उसके साथ हम एक वैल्यू दे रहे होते हैं उसको कि ये कन्वर्जन हमारे लिए कितनी वैल्यू रखता है। लेट्स सपोज वो जो लीड फॉर्म है उसके फिल होने से हमारा जो एक लीड मिलती है हमें, उसकी वैल्यू 2000 रुपये है। तो उसके लिए फिर हम स्ट्रेटजी, उसकी जो कॉस्ट लगेगी, फिर उस चीज़ को भी इससे डिटरमिन करते हैं कि इसकी अगर वैल्यू 2000 है तो मैक्सिमम हम इसका जो स्पेंड कर सकते हैं वो 200 रुपये है, 300 रुपये है, 400 रुपये है या 500 रुपये है। वो डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। तो गूगल को हम इस स्ट्रेटजी में ये कह रहे होते हैं कि गूगल भैया मुझे कन्वर्जन तो ला के देने ही देने, लेकिन कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करो। मैंने अगर 4 कन्वर्जन बताए हुए हैं, मैंने अगर एक कैंपेन में 4 कन्वर्जन डिफाइन कर दिए हुए हैं, एक की जो वैल्यू है 10 रुपये है, दूसरे की 30 रुपये, तीसरी की 50 रुपये और चौथे की 100 रुपये। तो गूगल जब वैल्यू पे फोकस करेगा तो वो मैक्सिमाइज करेगा 100 वाले कन्वर्जन को जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी शो हो रही है, इम्प्रेशन शेयर का मतलब ये है कि गूगल को इस चीज को गौर से समझे कि इम्प्रेशन शेयर का मतलब क्या है। इम्प्रेशन शेयर का मतलब ये है कि गूगल को हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि गूगल भैया अगर हमारे ही कीवर्ड पे कोई और कंपेटिटर ऐड लगा रहे हैं, इम्प्रेशन शेयर हमारा 80% कर दो, 90% कर दो, 70% कर दो। उसका मतलब ये है कि अगर 10 बार ऐड दिखता है या 100 बार ऐड दिखता है और मैं उस गूगल भैया को कह रहा हूँ कि मेरा इंप्रेशन शेयर 80% होना चाहिए, तो मैं उसको ये डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 100 में से 80 बार मेरा ऐड लाजमी दिखना चाहिए। तो ये इंप्रेशन शेयर की साइंस है। ये भी हम बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज में, केसेस में यूज करते हैं ये वाली स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी होती है टारगेट ROAS, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जो न्यू यूजर्स हैं वो ROI और ROAS को मिक्स करते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। ROI एक प्रोजेक्ट की या बिजनेस की होती है, जहाँ पे हम ओवरऑल उस प्रोजेक्ट की, उस बिजनेस की रिटर्न देख रहे होते हैं, व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड एंड व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दैट बिजनेस और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो इसमें हम जो ROAS में चीज़ देख रहे होते हैं, हम गूगल को ये डायरेक्ट कर रहे होते हैं, गूगल हमारा जो एड स्पेंड है इसको मैक्सिमाइज करो। उसको हम एक परसेंटेज देते हैं कि हम इसमें 100% कर दो, 200%, 5x कर दो, 2x कर दो, 3x कर दो। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स और अकॉर्डिंग टू बिजनेस निश वेरी करता है कि हम गूगल को क्या कह रहे हैं। बहुत सारे केसेस में टारगेट ROAS भी यूज होता है, लेकिन ये इस चीज़ में ये ऐसे नहीं कंफ्यूज करें कि आप गूगल को ये डायरेक्ट कर दें कि मेरा जो ऐड है उसकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है और ROAS है और उसका जो रिटर्न है वो 5x कर दूं। तो गूगल किसी भी चीज़ को गारंटी नहीं करता, वो टारगेट करने को कह रहा है कि आप गूगल को ये डायरेक्ट करो कि मुझे टारगेट करके दो मैक्सिमम एड स्पेंड या रिटर्न ऑन एड स्पेंड मेरा जो है मैक्सिमम कर दो। तो गूगल गारंटी किसी चीज़ को नहीं करता। आपकी जो मार्केट सिचुएशन होगी या उस टाइम की जो रनिंग सिचुएशंस होंगी, उनके हिसाब से जितना आपका एड स्पेंड
रिटर्न बनता होगा उतना ही करेगा, उससे मैक्सिमम नहीं करेगा। तो एक जो रेशनल अप्रोच होती है, while we have different scenarios and situations and we have to pick up the best one, so हमें इस तरह की चीज़ों में रैशनल होना पड़ेगा। हम अगली इसके बाद हम माइनस की कैंपेन सेटिंग देखेंगे और फिर ऐड ग्रुप्स, और ऐड ग्रुप्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बताऊंगा कि ऐड ग्रुप्स कैसे बनेंगे और ऐड ग्रुप का थीम कैसे क्रिएट किया जाए वाइल क्रिएटिंग द कैंपेन्स। और फिर हम कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियोस पे चले जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों का साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहूँगा कि अगर इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी लाइफ में कोई भी इजाफा किया, एडिशन किया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।